बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। 2022 के दुनिया के 5 बड़े इकनॉमीज, द 5 बिगेस्ट इकनॉमीज इन द वर्ल्ड, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद कीजिएगा कि 10 सितंबर को हमारा एक न्यूज सेशन या सेकंड बैच शुरू हो रहा है एमओडी एडी के लिए, सीएसएस एमपीटी के लिए, और भी बहुत सारे जो टेस्ट हैं, एग्जाम्स होते हैं, 1 पेपर एमसीक्यूज के, उन सब के लिए हमारा ये पेज है। पहला फुल हो गया और ये दूसरा हमारा पेज है जी। द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन 2022 बाय जीडीपी नॉमिनल। 2 बड़े बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से एक कंपनी है, मैगजीन है, दूसरा है टेलीविजन, ब्लूमबर्ग टेलीविजन। सुना होगा आपने ये नाम ब्लूमबर्ग का। ये एक टेलीविजन जो है रिपोर्टिंग करता है इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अमेरिका के अंदर। दूसरा ये वाला है सो वर्ल्ड मैगजीन। सो वर्ल्ड मैगजीन है, ये दोनों अमेरिका में है। इनका काम ही है रिपोर्ट्स रिलीज करना। कौन से रिपोर्ट्स? फाइनेंशियली तौर पे, मुआशी लिहाज से। अब इन दोनों के मुताबिक अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग टेलीविजन एंड सी वर्ल्ड मैगजीन, ये दुनिया के हैं टॉप 5 इकोनॉमीज। कौन से हैं और इनमें कितनी जो है वो ताकत है, वो एबिलिटी है। टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर क्या लिखा है यहां पर मैंने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क और पावरफुल भी है काफी, विथ $25.35 ट्रिलियन। ये बिलियन में नहीं है, ट्रिलियन में है। विथ $25.35 ट्रिलियन, द यूएसए इज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट इकोनॉमी। नंबर 2 पर है चाइना, People's Republic of China, with 19.9 trillion, almost $20 trillion, $19.9 trillion, तकरीबन $20 ट्रिलियन के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है। और याद कीजिएगा, ब्लूमबर्ग ने 2-3 मरतबा कहा कि 2030 में, कब? 2030 में चाइना विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 3 पर जापान है। अब जापान जो है कोई इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है एराजी के लिहाज से ना। इसके 4 मेन जजीरे हैं इन द साउथ चाइना सी, वेस्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हो गया था और दोबारा किस तरह डेवलप हुआ है? with $5 trillion, with 5 trillion, Japan is the world's 3rd biggest economy। छोटा सा कंट्री है जापान। डेवलपमेंट देखें आप, तरक्की आप देखें। 2019 में मेरे ख्याल में मैंने पढ़ा था एक रिपोर्ट के टोक्यो के साइड में, कोई 30-40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टोक्यो, एक स्मॉल टाउन भी नहीं, 2 घर थे वहां पर। कोई वहां पर कोई और शहर भी नहीं था, शहर नहीं था, कुछ और मकान नहीं थे, 1 या 2 घर थे, बिल्कुल एक बयाबान एरिया के अंदर। और वहां पर एक बच्ची थी जो पढ़ रही थी, आने जाने में उसको बहुत दिक्कत था, मुश्किलात था। गवर्नमेंट ने उनको कहा कि अगर आप दोनों, 2 फैमिली थे वहां पर, 2 घर थे वहां पर सिर्फ, अगर दोनों आप शहर में आ जाएं, आपको हम जगह देंगे रहने के लिए भी, अगर आप आए तो वेलकम। कहा कि नहीं, हम अपने इस जमीन पर सही है। तो फिर क्या हुआ? वहां पर गवर्नमेंट ने रास्ता बना दिया उनको जबरदस्त, और एक पार्टिकुलर एक गाड़ी, स्कूल बस दे दी उस बच्ची को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। वो सिर्फ बच्ची के लिए रिजर्व था।
बच्ची सुबह से घर से स्कूल आए, दोपहर को घर जाए। अब ये कौमें हैं, ये नेशंस हैं, दे स्पेंट अपॉन एजुकेशन, उन्होंने अपना पैसा यूज किया तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, रोजगार के ऊपर, वहां पर डेवलपमेंट हुआ, खुशहाली वहां पर आई। ये वो कौमें हैं, आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है ये। नंबर 4 जर्मनी यहां पर है। जर्मनी ये भी वर्ल्ड वॉर 2 में काफी तबाह हो गया था। विथ $4.3 ट्रिलियन, जर्मनी इज द वर्ल्ड्स नंबर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। $4.3 ट्रिलियन है इकोनॉमी जर्मनी की, और ये है नंबर 4 पर। आप अगर डान अखबार को पढ़ेंगे ना तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, आप क्या एक यूज करते हैं P5 P5+1। इसको बहुत लोग नहीं समझते हैं कि P5+1 का क्या मतलब है। P5 परमानेंट 5, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। अब कुछ पावर्स दिए गए हैं जर्मनी को, तो +1 मींस जर्मनी। ठीक हो गया, तो जर्मनी काफी स्ट्रांग हो गया अभी ये। और यहां से आगे चलते हैं। अब यहां था पहले यूके, और आज भी कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं, अभी भी आज भी आपको वो कहेंगे कि 5 पर यूके है। लेकिन अभी रिसेंटली जुलाई और अगस्त महीने में जो है इंडिया ने क्रॉस किया है यूके को, तो इंडिया नंबर 5 पर हो गया विथ $3.5 ट्रिलियन। कितना? $3.5 ट्रिलियन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया कहां से कहां निकल गया? पाकिस्तान के अंदर बहुत हमारे फ्रेंड्स नहीं जानते इंडिया के बारे में। मैंने बहुत पढ़ा है इंडिया को, आई नो अबाउट इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इंडिया के अंदर ना 2 बड़े लीडर्स, यानी कि वजीर आजम। अब जरा फैक्टर को आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर 75 ईयर गुजर गए दोनों कंट्रीज को। पाकिस्तान के अंदर एक भी वजीर आजम ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। 5 ईयर्स टेन्योर अपना मुकम्मल नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, किसी भी पीएम ने नहीं किया। एक लम्हा फिक्र है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू उनका फाउंडर, 15-16 साल रहा उनका वजीर आजम पहला। और हमारे शुरू के 10 सालों के अंदर 47 to 58, 10-11 सालों के अंदर 7 हुए चेंज वजीर आजम, और 58 से लेकर 73 तक हमारा कोई पीएम नहीं था 15 साल के लिए। हाँ, 71 में था कोई 13 दिन के लिए, नूरुल अमीन, 7 दिसंबर to 20 दिसंबर 71 को, उसको भी आप काउंट ना करें तो बेहतर है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए मार्शल क्या लगे हैं। मेरा मानना है, आई बिलीव, एक टूटी फूटी जमहूरी गवर्नमेंट बेहतर है एक मार्शल से। और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इनस्टेबिलिटी है, इसके वजह से हमारा मुल्क तबाह हो चुका है। और ये क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द मार्शल लॉज। आगे चलते हैं यहां से। अब इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां निकल चुकी है। मैंने कहा 2 इंडिया के अंदर 2 उनके बड़े मिले हैं लीडर्स, वजीर आजम इंडिया को मिले हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा मनमोहन सिंह। पाकिस्तान के अंदर यहां पर लोगों ने बड़े बड़े कुछ मेम्स बनाए थे, जोक्स बनाए थे मनमोहन सिंह के बारे में। और यार, मनमोहन सिंह एक बड़ा इकोनॉमिस्ट शख्स है, उसने जो कुछ किया इंडिया के लिए वो हमें क्या पता। उसने इंडिया को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, आपकी सोच। तो जो इंडिया आजकल एक माशी लिहाज से, नो डाउट इंडिया के अंदर 1.4 बिलियन इंडिया की आबादी है, पॉपुलेशन है वहां पर 1.4 बिलियन। तो जल्दी में जो वहां पर कंडीशंस हैं इंडिया के, कुछ मसाइल हैं, पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जल्दी में खत्म तो नहीं होंगे। लेकिन इंडिया खुद को बेहतर कर रहा है, तेजी से बेहतर कर रहा है इंडिया। और हम पाकिस्तानी, हम जा रहे हैं पीछे। एक दौर था 60s 70s तक काफी हम स्ट्रांग थे,
जैसे ही जनरल जिया आया और ये अफगानियों को हमने पनाह दिया पाकिस्तान के अंदर, हम तबाह हो गए। उसके बाद देखिए हम कहां पर हैं, पाकिस्तान कहां पर है। 44th नंबर पर पाकिस्तान का नंबर है विथ $347 बिलियन। जो पाकिस्तान की जीडीपी नॉमिनल है 347 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान है नंबर 44 पर। काफी हम पीछे हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे है हर लिहाज से। एक शहर है इंडिया का गुड़गांव, हरियाणा के अंदर, साइबर सिटी। उसको मैंने देखा तो मैंने सुना कि शायद दुबई है ये, तो यूरोप का शहर है ये। तो इंडिया के मोर देन 20 सिटीज में क्या है, मेट्रो ट्रेन बने हुए वहां पर। हमने अभी रो रो कर बनाया लाहौर में एक ट्रेन। हमारे पास है क्या पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए जरा, ये जीडीपी है, ये इंडिया का जीडीपी, ये वाला पर कैपिटा इनकम, 2515 अमेरिकन डॉलर्स, 2515 यूएस डॉलर्स इज इंडियाज पर कैपिटा। क्या है पर कैपिटा इनकम? द एवरेज इनकम इन अ कंट्री ऑफ अ सिटीजन इन अ ईयर। एक मुल्क के अंदर एक पर शहरी का, एक जो शहरी है जिसका इनकम बनता है एवरेजली, दैट्स कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। और इंडिया का है 2515 डॉलर्स, और हमारा क्या, पाकिस्तान का 1560 डॉलर्स। तकरीबन $1000 हमसे इंडिया आगे है, ठीक है। और ये देखिए जरा, ये कहां से कहां निकल चुके हैं और हम कहां से कहां हैं, बिल्कुल डाउन है भाई। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल दौर हमारे लिए है। जितना हो सके कि जमहूरियत को हम प्रमोट करें, सपोर्ट करें तो बेहतर होगा। और कोई भी खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अंदर जो हम ब्लेम गेम लगाते हैं, इलेक्शन इसने रिगिंग किया, इसने धांधली की, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, खुदा के वास्ते जो इलेक्शन जीते उसको 5 साल मुकम्मल करने लाजमी अलाउ करें। उसको छोड़ दे भाई, अपने ये 5 साल मुकम्मल करें, फिर देखेंगे इसको हम। जब आपके मुल्क के अंदर एक लीडर आएगा फॉर 5 इयर्स, कोई भी आ जाए, तहरीक इंसाफ से हो, पीएमएल नून से हो, जहां से भी वो हो, तो फिर क्या होगा, इट विल मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। उसके बाद आएंगे फॉरेन से इन्वेस्टर्स, उसके बाद होगा आपका इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई, जो काफी हमारा वो कमजोर है आजकल। बहरहाल ये है दुनिया की आजकल 5 टॉप इकोनॉमीज according to Bloomberg Television and Sea World Magazine. Thanks a lot. Stay blessed. Allah Hafiz, Pakistan. Zindabad.